अच्छा जी, हम हैं इंट्रोडक्टरी वीक में रिसर्च मेथडोलॉजी के। और जो थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन की थी रिसर्च मेथडोलॉजी की, वो ये की थी कि रिसर्च मेथडोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हम इस वक्त पॉलिटिकल साइंस में, आईआर में या किसी भी सोशल साइंसेज के डिसिप्लिन में अगर हम हैं और हम रिसर्च का कोर्स पढ़ रहे हैं, और ये कोर्स जो है बाकी जितने भी आपने कोर्सेज पढ़े हैं थ्योरेटिकल कोर्सेज, उनसे डिफरेंट है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। और ये प्रैक्टिकल कोर्स बाकी कोर्सेज से सिमिलर कैसे है, बाकी कोर्सेज से डिफरेंट कैसे है। तो ये एक ओवरव्यू है जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक? और सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे, वो ये है कि नॉलेज क्या चीज़ है। ठीक है। और जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि नॉलेज क्या है, हम रिसर्च मेथडोलॉजी को नहीं समझ सकेंगे। ठीक है। क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी का रिलेशन बहुत इंटीमेट जो है वो नॉलेज के साथ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉलेज क्या है, और रिसर्च मेथडोलॉजी में और नॉलेज में क्या रिलेशनशिप है। कैसे डिफरेंट मेथडोलॉजीज जो होती हैं वो नॉलेज की डिफरेंट टाइप्स पे बेस कर रही होती है। ठीक। फिर जब हम नॉलेज पढ़ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि रिसर्च क्या चीज़ है। ठीक है। पहले हम नॉलेज को डिस्कस करेंगे, फिर हम रिसर्च को डिस्कस करेंगे। रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, रिसर्च प्रोसेस क्या है, और रिसर्च मेथड क्या है। और इन सारों के साथ साथ हम देखेंगे कि इस सब की इम्पोर्टेंस क्या है, रिसर्च की, रिसर्च मेथडोलॉजी की, टाइप्स कितनी है ब्रॉड रिसर्च की, पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, और कुछ ब्रॉड पर्पसेस हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के, जो सब रिसर्च में कॉमन होते हैं। और कुछ जो हैं वो स्पेसिफिक हैं आईआर और पॉलिटिकल साइंस को लेके, कि आईआर और पॉलिटिकल साइंस में जिस वक्त हम रिसर्च करते हैं तो उस वक्त कौन से गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्कोप क्या है उसका रिसर्च का। तो एक रफ सी डेफिनेशन है, सबसे अर्ली डेफिनेशन है नॉलेज की, कि हम नॉलेज कहते किसे हैं। ठीक? तो ये ग्रीक टाइम से चली आ रही है कि नॉलेज उस जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को कहते हैं। ठीक। तो तीन इसके कंपोनेंट है कि पहला, जो कोई भी चीज़ है जिसको हम नॉलेज कह रहे हैं उस पे ये तीन कंडीशंस हैं। बिलीफ हमारा होना चाहिए, लोग उस पे बिलीव करें। सेकंड ये कि वो बिलीफ जो है वो रियल भी होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ किसी चीज़ पे बिलीफ रखने से वो नॉलेज नहीं बन जाता। ठीक। और थर्डली जस्टिफिकेशन। ठीक है। वो जो बिलीफ है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो या नहीं, उसको आप दूसरे अल्फाज में प्रूव कर सकते हो या नहीं, उसको आप दिखा सकते हो या नहीं, उसकी आप स्क्रूटनी कर सकते हो या नहीं। ठीक? तो ये तीन कंडीशंस हैं बेसिकली इस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए कि नॉलेज क्या है। ठीक। बिलीफ, ट्रुथ, और जस्टिफिकेशन कि उसका एविडेंस क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है। और वक्त के साथ साथ एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है वो नॉलेज में ऐड हुई है, और वो ये है कि एक बहुत बड़ी क्वालिटी नॉलेज की ये होती है कि नॉलेज जो होता है वो फॉल्सिफाइएबल होता है। फॉल्सिफाइएबल का मतलब ये होता है, या फॉल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि साइंटिफिक नॉलेज जितना भी है उसको हम टेस्ट और डिसप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई बिलीफ है जिसको आप यानी टेस्ट भी नहीं कर सकते और उसको गलत भी साबित नहीं कर सकते। ठीक। तो वो कार्ल पॉपर कहता है, जिसका ये प्रिंसिपल था फॉल्सिफिकेशन का,
कि साइंटिफिक नॉलेज की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये है कि वो फाल्सीफाइएबल होता है। ठीक? अब ये फाल्सीफाइएबल क्यों होता है, इससे क्या फायदा होता है? इट प्रिवेंट्स डॉगमेटिज्म। ठीक है, डॉगमा हम उन आइडियाज को कहते हैं जो चैलेंज नहीं हो सकते, उन बिलीफ्स को कहते हैं जो चैलेंज नहीं हो सकती, उन आइडियोलॉजीज को कहते हैं जो आइडियोलॉजीज किसी रीजनिंग पे, किसी रैशनैलिटी पे नहीं खड़ी होती। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी चीज़ को डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो वो चीज़ वो फाल्सीफाइएबल नहीं है। ठीक है, तो फॉल्सिफिकेशन एक बहुत बड़ी क्वालिटी है नॉलेज की। और सेकेंडली ये क्या करता है कि इट अलाउज नॉलेज टू प्रोग्रेस बाय एलिमिनेटिंग फॉल्स क्लेम्स। अगर किसी नॉलेज की ये क्वालिटी है कि आप उसे फॉल्सिफाई कर सकते हो, उसको एग्जामिन कर सकते हो, उसको क्वेश्चन कर सकते हो, तो याद होगा हमने डिस्कस किया था लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि वही चीज़ जो है, जो क्वेश्चनिंग है, वो असल में उस नॉलेज को रिफाइन करती है। डिफाइन करती है मतलब ये कि जो उसके फॉल्स क्लेम्स हैं उसको वो हटाती जाएगी। ठीक है, तो फॉल्सिफिकेशन क्या करेगी? क्वेश्चनिंग के थ्रू जितने भी फॉल्स उस नॉलेज के साथ अटैच्ड हैं, चीज़ें, क्लेम्स उसके साथ अटैच्ड हैं, उसको वो हटाती जाएगी। दूसरे अल्फाज में नॉलेज को वो रिफाइन करती जाएगी। तो नॉलेज क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि नॉलेज जो है वो ट्रू होना चाहिए, कि उस कोई रियलिटी में, हकीकत में वो जो चीज़ जिसको आप नॉलेज कह रहे हैं उस पर वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो जिसको आप कह रहे हैं कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है उसको आप जस्टिफाई कर सकें। रैशनल होनी चाहिए ना, वो रैशनल होनी चाहिए, उसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए, उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, और इस दो के साथ लोगों का उस पर बिलीफ भी होना चाहिए। अब ऐसा है कोई चीज़ है जो आप प्रूव भी कर सकते हो, जो है भी ट्रू, लेकिन लोग नहीं मान रहे। ठीक, तो प्लेटो, एटलीस्ट प्लेटो कहता है कि वो फिर नॉलेज नहीं है। नॉलेज की एक क्वालिटी ये भी है कि वो बिलीफ सिस्टम में लोगों के आना चाहिए, और एडिशनल उसकी क्या क्वालिटी है कि वो फाल्सिफिकेशन साइंटिफिक नॉलेज का एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो साइंटिफिक ये इसी की जिसको हम कह रहे हैं ये जस्टिफिकेशन। ठीक है, ये फॉल्सिफिकेशन से ही जस्टिफिकेशन उसकी और ज्यादा रिफाइन होती है। ठीक है, और ज्यादा अच्छी जस्टिफिकेशन हमें मिलती है, एविडेंस हमें मिलता है। एक नोट मैंने लिखा हुआ है छोटा सा नीचे। हाँ, अब ये फॉल्सिफिकेशन भी हर नॉलेज की क्वालिटी नहीं है। नॉलेज जो है वो कुछ नॉलेज ऐसे हैं जो नॉन फॉल्सिफाइएबल हैं, जिनको आप डिसप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी नॉलेज है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी, जैसे मैथ्स हो गई, फिलॉसफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। लेकिन ओवरऑल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो ट्रूथफुल होना चाहिए, वो जस्टिफाइएबल होना चाहिए, उसमें बिलीफ होना चाहिए, और वो फॉल्सिफाइएबल होना चाहिए। ठीक, अब नॉलेज और बाकी कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है? हमने कहा नॉलेज जो है वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, और जब हम उसे फाल्सिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो क्या होता है? रिवीजन, रिवाइज हर चीज से गुजरती है। ठीक है, जितनी भी हमारा साइंटिफिक नॉलेज है, मॉडर्न नॉलेज है, जो हम यूनिवर्सिटीज में नॉलेज जितना भी पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, वो सब क्या है? साइंटिफिक नॉलेज है। ठीक है, बिलीफ क्या है? आपकी पर्सनल कन्विक्शन है, वो सही हो सकती है, वो गलत हो सकती है। आपको घोस्ट पे यकीन है, आपको जिन नज़र आते हैं, बिलीव करते हो, वो एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, उनको आप सिस्टमेटिकली जो है एग्जामिन कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो, नहीं दे सकते। आपका ओपिनियन, मुख्तलिफ चीज़ों पे आपका फेथ, सुपरस्टिशन, इंफॉर्मेशन,
विजडम, एक नजर इसको देख लें, ठीक, कि नॉलेज में और बाकी इन चीजों में क्या डिफरेंस है। हम देखेंगे ये एग्जैक्टली इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि नॉलेज की एक बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए, और एग्जैक्टली हम देखेंगे कि उसको यूनिवर्सल बनाने में रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, उसको यूनिवर्सल बनाती ही रिसर्च है। ठीक? तो ये हम चेक करेंगे कि नॉलेज जो है वो यूनिवर्सल कैसे होता है। तो क्या हुआ नॉलेज? ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ दैट इज एक्वायर्ड थ्रू रिलायबल मेथड। ये मेथड हम देखेंगे आगे, चेक करेंगे, यही इसी से आगे जो है वो मेथड से मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी हमने ड्राइव की हुई है। ठीक, वो मेथड्स क्या है? वो ऑब्जर्वेशन है, वो रीजनिंग है, वो एविडेंस है, और वो हमेशा इट इज सब्जेक्ट टू करेक्शन एंड रिफाइनमेंट। ठीक है, और ये सारे जो हैं हम एविडेंस, लॉजिक, सिस्टमैटिक इंक्वायरी जो भी है, ये हम देखेंगे कि ये कैसे हम रिसर्च मेथडोलॉजी के जरिए करते हैं। This is why fields that engage in research and questioning, science, philosophy, history, contribute to knowledge, whereas fields that resist questioning do not progress as fields of knowledge. ठीक है, तो नॉलेज के लिए ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। कहने को हम हर चीज को नॉलेज कह सकते हैं, इल्म कह सकते हैं, लेकिन जिसको हम मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं, जो नॉलेज हम आजकल हर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जिसके इर्द गिर्द सारे डिसिप्लिन और फील्ड और सब्जेक्ट्स हैं, वो ये मॉडर्न नॉलेज है जिसको हम क्वेश्चन करते हैं, जिसको हम जस्टिफाई करते हैं, और जो इसी क्वेश्चन और जस्टिफिकेशन से फिर एक्सपेंड होता है और रिफाइन होता है। ये हमारा क्राइटेरिया है कि ये टाइप से डिफरेंट नॉलेज की, क्या इनको क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या ये चेंज हो सकती हैं, क्या सिस्टमैटिक इंक्वायरी है इनमें, और इनकी एग्जांपल्स क्या। तो साइंटिफिक नॉलेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, वो क्वेश्चन भी किया जा सकता है, वो चेंज भी होता है, और उसको क्वेश्चन करने का एक सिस्टमैटिक तरीका मौजूद है। ठीक है, जिसके जरिए से वो क्वेश्चन होता है। इसी तरह उसी की एक ब्रांच है मैथमेटिकल नॉलेज या अप्लाइड नॉलेज। ठीक, इसमें भी क्वेश्चनिंग है, इसमें भी चेंजिंग है, इसमें भी सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। ठीक है, ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी, सिस्टमैटिक इंक्वायरी का मतलब है कि कोई खास प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तरीके हैं जिससे हम उस नॉलेज को एग्जामिन करते हैं। बेशक वो ऑब्जर्वेशन हो, बेशक वो एक्सपेरिमेंट हो, बेशक वो क्वेश्चनिंग हो, कुछ खास प्रोसीजर्स हमने डिवाइस किए हैं। फिर देखें कल्चरल नॉलेज, क्वेश्चन हो सकता है, समटाइम्स हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व होता है वो चेंज भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कल्चर को इंक्वायर करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टमैटिक तरीका मौजूद नहीं है। ठीक है, कल्चर दूसरे अल्फाज में एक साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, एक रैशनल नॉलेज नहीं है। ये जनरेशंस के साथ साथ इवॉल्व होता है, चेंज होता है। ठीक है, चेंज होता जरूर है, लेकिन चेंज किसी सिस्टमैटिक इंक्वायरी या क्वेश्चनिंग की सूरत में नहीं होता। ठीक है, अपनी वजह से चेंज होगा, अपनी मर्जी से। जैसे जनरेशनल चेंज आएगी, आपकी जनरेशन का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वाली का कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ये चेंज जो है ये किसी ने सिस्टमैटिक इंक्वायरी करके वजूद में नहीं लाई। ठीक है, ये नेचुरल चेंज एवरी टाइम के साथ साथ आई। इसी तरह कुछ फॉर्म्स है रिलीजियस नॉलेज की जो फेथ बेस्ड होते हैं, उनकी कोर बिलीफ्स जो होती हैं वो आप क्वेश्चन नहीं करते, कोर बिलीफ्स क्वेश्चनेबल नहीं होती किसी भी रिलीजन की। ठीक है, सब्जेक्ट टू चेंज, कुछ कुछ चेंज आती है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ चेंज जो है वो सब्जेक्ट में आती है। अच्छा जी, आर्टिस्टिक नॉलेज। ठीक, कोई
पोइट है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, कोई फिक्शन राइटर है, ठीक? उस नॉलेज की क्वालिटी ये है कि वो सब्जेक्टिव होता है। आप ये नहीं कभी कह सकते कि डिविंची की जो है वो पिक्चर जो है या किसी का आर्ट जो है वो आजकल के मॉडर्न आर्ट से जो है वो मुख्तलिफ है या वो अच्छा है या ये अच्छा है। आप कहते जब भी हो तो वो आपकी सब्जेक्टिविटी होती है, नहीं उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है यूनिवर्सल कि जिस पे आप उसे जज कर सको, ठीक है? फिरदौसी की पोइट्री अच्छी है, इकबाल की अच्छी है, गालिब की अच्छी है, या आज के किसी उसकी पोइट की अच्छी है, आप नहीं कह सकते। अगर आप कहोगे वो आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, ठीक है? तो ये वाला नॉलेज सब्जेक्टिव है, इसमें चेंज आती है, बिल्कुल आती है। इसमें कोई सिस्टमैटिक इंक्वायरी है? इस तरह की कोई सिस्टमैटिक इंक्वायरी इसमें नहीं है, ठीक? लेकिन इस आर्टिस्टिक नॉलेज में और इस कल्चरल और रिलीजियस नॉलेज में या इस नॉलेज में क्या फर्क है? इंक्वायरी इसमें भी नहीं है, ठीक है? सिस्टमैटिक इंक्वायरी इसमें भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लिटरेचर के डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, आपको म्यूज़िक के स्कूल मिल जाएंगे, आपको और इस तरह के डिपार्टमेंट्स काफ़ी मिल जाएंगे। तो इसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि इस नॉलेज का कोई क्लेम नहीं है ट्रुथ को लेके, ठीक? ये कोई क्लेम नहीं करता, ठीक है? यहां पे इसके काफ़ी क्लेम्स हैं। जिस वक्त आप कोई चीज़ क्लेम करते हो तो आपको वो चीज़ जस्टिफाई करनी पड़ती है, ठीक है? तो कोई पोएट है, कोई फिक्शन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, उसका कोई क्लेम नहीं है, ठीक है? इसलिए उस उसके लिए कोई सिस्टमैटिक इंक्वायरी भी नहीं है, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं है। हमने क्या इंक्वायर करना है उस चीज़ को, ठीक है? इंक्वायरी सिस्टमैटिक उस वक्त होती है जिस वक्त आप कोई क्लेम करते हो किसी भी नॉलेज की फील्ड को लेकर। फिर है आपका अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज की यानी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोई किंग है, कोई क्वीन है, कोई लीडर है, कोई मिस्टिक आपका वो फिगर है, ठीक है, जो क्लेम कर रहा है कि मेरे पास जो है वो नॉलेज है। जैसे नॉर्थ अफ्रीका कह रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया का लीडर वो क्लेम करता है कि मेरे पास जो है वो इस सोसाइटी को रन करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी मैं बेस्ट हूँ, ठीक है? वो उसका क्लेम है, ठीक? इसी तरह का कोई और डिक्टेटर है, वो क्लेम करता है कि ये बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है मेरे मुल्क के लिए, ठीक है? उसका क्लेम है, उसका अथॉरिटेटिव एक नॉलेज है, ठीक है? लेकिन वो नॉलेज जो है वो ना क्वेश्चन हो सकता है, ना जो है वो उसकी कोई सिस्टमैटिक इंक्वायरी हो सकती है, ठीक? अब आप जाके जो है वो नॉर्थ कोरियन लीडर को जाके कहें कि आप आए और आके जो है वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, ठीक? तो जस्टिफाइएबल नहीं है, ठीक है? जब लीडर चेंज होगा, रिजीम चेंज होगी, तो वो नॉलेज चेंज होगा, लेकिन वो उसकी चेंज होगी कैसे होगी? जैसे नेचुरल चेंज होती है, जिस तरह आपके कल्चरल नॉलेज में चेंज आई थी, ठीक? तो इससे कुछ कुछ आपको आइडिया होता है कि नॉलेज जो है वो बाकी जो फॉर्म्स है इंफॉर्मेशन की, बाकी टाइप्स है नॉलेज की, उससे कैसे डिफरेंट है। और नॉलेज का सबसे बड़ा जो है करेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो क्लेम करता है उस क्लेम को उसको जस्टिफाई करना होता है, ठीक? और वो जो क्लेम करता है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी का मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी वो खुद बैठ के जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक? जो आप कहते हैं कि उसका जो सिस्टमैटिक इंक्वायरी का प्रोसीजर है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है? वो अगर क्लेम कर रहा है कि मैंने ग्रेविटी डिस्कवर की है, तो वो ग्रेविटी यहाँ पे भी वैसी होनी चाहिए, वो यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में भी वैसी होनी चाहिए, और उसको यहाँ पे भी उसी प्रोसीजर से डिटेक्ट हो, किसी और जगह भी उसी प्रोसीजर से डिटेक्ट हो, यूनिवर्सल तरीका हो। सर, हम ये कहते हैं कि नॉलेज का जो सेंट्रल पार्ट है वो ट्रुथ है, तो ये क्यों इस तरह से है कि व्हाई ट्रुथ इज हार्ड टू फाइंड?
इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, हम उसको कंसीडर भी करते रहते हैं, ट्रुथ है, ट्रुथ है, ट्रुथ है। तो एक आम नॉलेज को जो है वो ट्रुथ के ऊपर बेस करता है, तो ट्रुथ क्यों ऐसा है कि वो बहुत हार्ड है, हार्ड टू फाइंड है, उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है, क्या अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि जो नॉलेज हम साइंटिफिक नॉलेज की बात करें उसमें ट्रुथ जो होगा वो हमेशा स्मॉल टी के साथ होगा, कैपिटल टी के साथ नहीं होगा। ठीक है, जिस ट्रुथ की आप बात करेंगे वो ट्रुथ जो है वो डिफिकल्ट है, वो हम फाइंड नहीं कर सकते, वो ट्रुथ होता है जो कैपिटल टी के साथ होता है। जो ट्रुथ मोस्टली जो होता है वो यहां से इन क्लेम से आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप उन ट्रुथ्स के पीछे कि इंसान की जिंदगी का क्या मकसद है, इंसान को कैसे जीना चाहिए, ये चीजें, वो ट्रुथ जो है वो हार्ड टू फाइंड है। ठीक, जिस वक्त आप वो उस तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ के पीछे होते हैं तो वो उसके लिए फिर हम सिस्टमैटिक इंक्वायरी ज़रा मुश्किल होती है करना, फिलॉसफी में हम करते हैं। ठीक, तो इसलिए वो वाला ट्रुथ के छोड़ के अगर आप इस स्मॉल टी वाले ट्रुथ के पीछे हो तो पूरा जो नॉलेज है वो इसी की बेस पे खड़ा है। ठीक है, वो इस ट्रुथ को डील करता है, वो वाला ट्रुथ जो एग्जामिन हो सकता है, वो वाला ट्रुथ जिसके क्लेम्स एग्जामिन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने डिस्कशन की थी नॉलेज की कि नॉलेज क्या है। ठीक, एक रफ सी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की कि नॉलेज हम किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी क्लेम करे आपके जानने वालों में से कि वो नॉलेज रखता है तो आप जो है उसको एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वो किस किस्म का नॉलेज रखता है। क्या वो क्वेश्चनेबल नॉलेज है, क्या वो रिफाइनेबल नॉलेज है, क्या वो एब्सोल्यूट नॉलेज है जिसको ना क्वेश्चन किया जा सकता है ना। और इस तरह की आपको बेशुमार जो है वो एग्जांपल्स कल्चरल नॉलेज में और मिस्टिक नॉलेज में मिल जाएंगी कि हाँ, कि लोग जो है वो मोस्टली नॉलेज रखते हैं और वो जो होते हैं वो बड़ा ही सेक्रेड और एब्सोल्यूट नॉलेज होता है, बड़ा स्पेशल नॉलेज होता है जो उनके अलावा और किसी को नहीं पता होता। नॉलेज की ये खसूसियत नहीं है, इल्म की ये खसूसियत ही नहीं है कि इल्म कभी स्पेशल नहीं होता। ठीक, इल्म हमेशा आम होता है, इल्म हमेशा ऐसा होता है कि आप उसे डाइल्यूट करके, आप उसे ब्रेक डाउन करके एक 5th क्लास के बच्चे को बता सकते हो। तो असल में उसके बेस में जो चीज़ जो है वो प्रिंसिपल है वो ये है कि इल्म कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है कि वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक बंदे को ही समझ आई है और किसी और को समझ नहीं आ सकती। तो इल्म हमेशा आम होता है। कोई बंदा कहे कि ये बड़ा खास है और उसके पास खास इल्म है तो वो इल्म नहीं है जिस इल्म में हम इंटरेस्टेड हैं। और हम इस इल्म में क्यों इंटरेस्टेड हैं जो इल्म आम होता है? आपकी जितनी भी दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इस इल्म से हुई हैं। आपकी पूरी मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो इस आम इल्म पे बेस करती है, उसके पास कोई खास इल्म नहीं है। ठीक, तो जितनी भी आपने और मैंने और ह्यूमैनिटी ने और इंसानियत ने तरक्की की है वो इस आम इल्म की बेस पे की है। ठीक है, तो कहने को तो ये आम है, आम का मतलब ये है कहने को तो ये इतना सिंपल है कि आपको और मुझे समझ आ सकता है, लेकिन इस आम में ही इसकी खासियत स्पेशलिटी छुपी हुई है। और वो स्पेशलिटी क्या है? इसने पिछले 500, 700, 800 सालों में मुझे और आपको और इंसानों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ठीक, आप मेडिकल साइंस ले लें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लें, आप जो है इंजीनियरिंग ले लें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, वो जो नॉलेज है वो क्वेश्चनेबल है। वो नॉलेज जो है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है और उसी जस्टिफिकेशन और उसी क्वेश्चनिंग और उसी सिस्टमैटिक प्रोसेस के जरिए उसमें रिफाइनमेंट हुई है। उसको किसी ने क्वेश्चन किया है तो उसमें रिफाइनमेंट आई। तो नॉलेज और रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है? एक तो सबसे पहली रिलेशनशिप ये है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके जरिए आप नॉलेज को क्वेश्चन करते हो। सबसे बड़ी जो इसका रिलेशनशिप है,
कि नॉलेज को क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। अब आप पॉलिटिकल साइंस में आईआर में अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपने पॉलिटिकल साइंस और आईआर के एग्जिस्टिंग नॉलेज को जिस वक्त क्वेश्चन करना है तो उसका प्रोसेस क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। वो सिस्टमैटिक प्रोसेस आपके नॉलेज में जो आपकी फील्ड है उसमें उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो नॉलेज को क्वेश्चन करने का प्रोसेस रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें बताती है। जो सिस्टमैटिक इंक्वायरी की हम बात करें बार बार कि सिस्टमैटिक इंक्वायरी क्या होती है, ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी साइंटिफिक नॉलेज में सिस्टमैटिक इंक्वायरी साइंटिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी है। इस सब में सिस्टमैटिक इंक्वायरी मुख्तलिफ फील्ड्स में जो सिस्टमैटिक इंक्वायरी है वो उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज है कि आपने उसको क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है कि ये आपको वे प्रोवाइड करता है, ये आपको वो यूनिवर्सल तरीका सिखाता है। आपकी फील्ड में आप यहां पे बैठे हुए पाकिस्तान में अपनी फील्ड में क्वेश्चन कर रहे हो, कोई जापान में बैठा हुआ यूएस में बैठा हुआ इसी फील्ड में क्वेश्चन कर रहा है, दोनों का तरीका एक ही है, ठीक है। ये वो यूनिवर्सलिज्म है जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक। तो दोनों का अगर तरीका एक ही है तो इसका मतलब है कि हम जो है वो जिस नॉलेज तक या जिस रिजल्ट तक पहुंचेंगे उस रिजल्ट पे हम दोनों का एग्रीमेंट होगा। वो रिजल्ट जो कुछ भी होता है रिगार्डलेस के उसका आउटकम क्या है, हमारा एग्रीमेंट है कि हमने जो तरीका यूज किया था वो बिल्कुल सेम था। और सेकेंडली जो मेथडोलॉजी हम यूज करेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो किस नॉलेज पे बेस करती है, किस टाइप का नॉलेज है। और वो मेथडोलॉजी जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जाके कि वो एग्जैक्ट मेथडोलॉजीज क्या होती हैं। अभी सिर्फ आपको उनका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो मेथडोलॉजी क्या है, ठीक है। जिस वक्त हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होंगे, ठीक है, जो कि एक एम्पिरिकल रिसर्च है, इसके लिए हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी जो है वो ये होगी पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये मेथडोलॉजी है, ठीक है। और ये वही मेथडोलॉजी है जो जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं और जिस पे सारी साइंस बेस करती है, हाइपोथेसिस पे और फॉल्सिफिकेशन पे और एम्पिरिकल वैलिडेशन पे। इसके लिए कौन से मेथड यूज होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम सर्वेज करते हैं, हम स्टडीज करते हैं। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बजाय लॉजिकल या फिलोसॉफिकल रिसर्च करें, ठीक है, ये नॉन फॉल्सिफाइएबल है, ठीक, लेकिन इसकी भी अपनी मेथडोलॉजी है। वो मेथडोलॉजी क्या है, वो रैशनलिस्ट डिडक्टिव अप्रोच है। इसी तरह जिस वक्त हम इंटरप्रेटिव रिसर्च करेंगे, ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट्स की कुछ नॉलेज की फील्ड्स हैं जो सब्जेक्टिव हैं, वो एम्पिरिकल नहीं है, ठीक है। उसमें जिस वक्त हम रिसर्च करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच होगी। ये सारी अप्रोचेस हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए कि नॉलेज की टाइप, यानी नॉलेज जब ऊपर से चेंज होता है कि सब्जेक्टिव कंटेक्चुअल नॉलेज के लिए डिफरेंट है, नॉन फॉल्सिफाइबल लॉजिकल नॉलेज के लिए डिफरेंस है, साइंटिफिक नॉलेज जो है उसके लिए डिफरेंट अप्रोच है। तो हमारी जो नॉलेज की डिस्कशन है वो रफली एक हमने जो है वो एस्टिमेट करने की, मैप करने की कोशिश की है कि नॉलेज क्या है। अब सेकंड हमारा फेज के रिसर्च क्या है, ठीक है। तो रिसर्च जो है वो हम रफली डिफाइन कर सकते हैं कि पहले हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि रिसर्च उस नॉलेज में क्वेश्चनिंग करने का सिस्टमैटिक इंक्वायरी का तरीका है। रिसर्च उस नॉलेज में, जिस भी नॉलेज में आप बिलोंग करते हो, उस नॉलेज में क्वेश्चनिंग करने के सिस्टमैटिक तरीके को हम रिसर्च कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक। लेकिन
ये डिफाइन की जा सकती है जैसे द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली एक्वायरिंग डाटा टू आंसर अ क्वेश्चन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब भी हम रिसर्च करेंगे तो वो स्टार्ट किसी क्वेश्चन से होगी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि उस फील्ड में नॉलेज की कुछ ना कुछ तो है जिसको आपने क्वेश्चन किया। अगर उसकी हर बिलीफ आप मानते हो, हर बिलीफ जस्टिफाइड है, तो आपको उसमें रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। रिसर्च बेसिकली उसका फर्स्ट स्टेप, उसकी रीजनिंग, उसका रैशनल, उसकी जस्टिफिकेशन बनती ही उस वक्त है जिस वक्त आप किसी एस्पेक्ट को उसके क्वेश्चन करते हो। ठीक? तो जब आपने किसी भी एस्पेक्ट को क्वेश्चन किया किसी भी नॉलेज की फील्ड के, तो आपको सबसे पहले उसके मुतालिक डाटा जो है वो गैदर करना पड़ेगा। ठीक है, उस डाटा को फिर इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उस एनालिसिस के बाद जो भी आपका आउटकम होगा उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो रिसर्च बेसिकली इन स्टेप्स का नाम है। ठीक है, कि आप अपने क्वेश्चन को किन स्टेप्स को सामने रख के एड्रेस करते हो। आप क्वेश्चन पोज करते हो, आप डाटा गैदर करते हो, आप डाटा को एनालाइज करते हो, आप डाटा को इंटरप्रेट करते हो, आपका जो आउटकम होता है आप उसे कम्युनिकेट करते हो, बाकी लोगों को बताते हो। ठीक, और ये सारा कुछ जो होता है ये आपकी फाइंडिंग्स, आपके रिजल्ट्स, हर चीज़ ये किसी जर्नल में पब्लिश हो जाते हैं। जब पब्लिश हो जाते हैं तो फिर बाकी लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि अच्छा आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, आपका क्या तरीका था, आपके क्या स्टेप्स थे। तो रिसर्च को हम एक एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, वो एक्टिविटी जो इन स्टेप्स पे बेस कर रही होती है। ठीक, और वो नॉलेज जो इस एक्टिविटी के थ्रू होता है, जो रिसर्च एक्टिविटी है और साइंटिफिक मेथड है, वो हमने कहा वो क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है, वो रेप्लिकेबल होता है, वो ऑब्वियस होता है, वो यूनिवर्सल होता है, वो रैशनल होता है और वो क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस करा होता है। कहने का मतलब है कि ये जो आपके जितने भी स्टेप्स हैं जो रिसर्च करते हुए आपने की है, आपने अपना डाटा गैदर किया है, आपने अपने डाटा एनालिसिस किया है, आपने डाटा इंटरप्रिटेशन किया है, आपने जो रिजल्ट्स कम्युनिकेट किए हैं, वो जितने भी स्टेप्स हैं वो सब सिस्टमैटिक हैं। सिस्टमैटिक का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ रेंडमली नहीं जाके की कि मैं जैसे किसी चीज़ के स्टेप्स हैं 1 2 3 4, पहले आपने डाटा गैदर करना है, फिर आपने डाटा एनालाइज करना है, फिर आपने डाटा जो है वो इंटरप्रेट करना है और फिर आपने डाटा कम्युनिकेट करना है। तो पहले आपने ऐसा नहीं हुआ कि डाटा कम्युनिकेट कर दिया, आप सिस्टमैटिक तरीके से चले हो। ठीक है, और मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज जो हैं जैसे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंटरप्रेटिव, इनके जो स्टेप्स हैं वो हम सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे जितने भी होंगे। ठीक है, और वो रेप्लिकेबल होंगे। रेप्लिकेबल का मतलब ये है कि आप और मैं उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, रेप्लिकेट कर सकेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि वो ये ऑब्वियस है, हिडन नहीं है, कुछ चीज छुपी हुई नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि इल्म जो है और इल्म के स्टेप्स जितने भी हैं नॉलेज के, वो सिंपल हैं और वो ऑब्वियस हैं और वो सामने, और यही चीज से यूनिवर्सल बनाती है। कि कोई चीज ऑब्वियस है, कोई चीज रेप्लिकेबल है, कोई चीज रैशनल है, सिस्टमैटिक है, तो इसका मतलब है वो यूनिवर्सल है, वो छुपी हुई नहीं है। वो यहाँ पे भी परफॉर्म हो सकती है, किसी दूसरी जगह पे भी परफॉर्म हो सकती है, और वो बेस कर गया सारी क्वेश्चनिंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे। तो जो नॉलेज इन स्टेप्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो नॉलेज होगा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो नॉलेज होगा जो ऑथेंटिक नॉलेज है। ठीक है, ऑथेंटिक और ट्रू किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। ठीक है,
अब ये कंप्लीटली हो सकता है कि कोई नॉलेज जो है वो ट्रू हो, ऑथेंटिक हो, लेकिन वो ये वाला ट्रू ना हो, ठीक है, कैपिटल टी वाला ट्रूथ ना हो उसमें। अल्टरनेटिव्स, आप पर्सनल एक्सपीरियंस से किसी नतीजे पे पहुंच जाओ, कॉमन सेंस से पहुंच जाओ, आइडियोलॉजीज, बिलीफ जितने भी हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो सब अल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप किसी आउटकम पे उन अल्टरनेटिव्स के ज़रिए पहुंचते हो तो आप जो है वो उस फील्ड में आप रिसर्च मेथडोलॉजी को इग्नोर कर रहे हो, सिस्टमैटिक इंक्वायरी को इग्नोर कर रहे हो। और कुछ फील्ड्स हैं जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी होती नहीं है, सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती नहीं है, ठीक, जो लास्ट हमने स्लाइड्स में देखा।